हेलो फ्रेंड्स, मैं लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जो बेसिक इंट्रोडक्शन है लाइन किस तरह से लेते हैं, जूम कैसे करना है, इसको खिस करना कैसे माउस के मिडिल बटन से कर सकते हैं या फिर आप पी एंटर से कर सकते हैं। और एस्केप से कमांड कैंसिल होती है, स्पेस बार से एंटर होता है और एंटर कीबोर्ड के अंदर भी होता है, उससे भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट में इस लेक्चर में आपको बताऊँगा कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। नेक्स्ट, दिस इज कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम बेसिकली हम एक्स और वाई को बोलते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम इसलिए मैंने इंक्लूड किया है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम हम सीएनसी मशीन पर अगर काम करते हैं या कि फील्ड में अगर सिविल के स्टूडेंट्स हैं आप, तो साइट पे काम होता है। तो साइट पे भी जो थियोडोलाइट यूज़ करते हैं या थियोडोलाइट स्टेशन वगैरह, तो उसमें भी पॉइंट सिस्टम होता है, तो वहाँ पर भी आपको यूज़फुल है। और यहाँ पर भी मशीन होगा, सीएनसी मशीन में भी एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम या रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के अकॉर्डिंग मशीन को कटिंग करनी होती है, तो वहाँ पे भी है। तो इसका सिंपल से एग्जांपल्स लेके मैं आपको समझा देता हूँ कि किस किस तरह की ड्राइंग्स हम बना सकते हैं। डिफरेंट तरीके हैं, 3 तरीके हैं एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसका सिंटैक्स है एक्स कॉमा वाई, एंड रिलेटिव एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम दूसरा है जिसका सिंटैक्स है @ चेंज इन एक्स डायरेक्शन कॉमा चेंज इन वाई डायरेक्शन। थर्ड इज रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसका सिंटैक्स है @ डिस्टेंस लेस देन एंगल, मतलब कोई ड्राइंग एंगल पर है उसको बना सकते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल पिक्चर फॉर्म में दिखा देता हूँ, जो सिंपल एग्जांपल जैसे 100/50 का रेक्टेंगल क्रिएट करना, 100/60 का ये करना। तो ये काम हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, रेक्टेंगल कमांड यहाँ से लेके और फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट बन गए डायरेक्ट। तो लेकिन हमारा फोकस यहाँ पे नहीं है, हमें बिल्कुल बेसिक से एडवांस में जाना है, तो इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल्स दिखा रहा हूँ। जैसे सिंपल एग्जाम्पल्स ई सेक्शन आई सेक्शन बना दिया। नेक्स्ट इज रिलेटिव एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम की एक्सरसाइज है। ये आपको एक्सरसाइज आपकी एक्सरसाइज में मैं दूंगा, फोल्डर में भी है, तो यहाँ से कर सकते हैं। और थर्ड वन इज ड्रॉ द फॉलोइंग डायग्राम्स यूजिंग रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब कि अगर हमारे पास ड्राइंग किसी एंगल पे, जैसे कि ट्रायंगल बना हुआ है या कुछ इस तरह के डायग्राम्स हैं, हेक्सागोन वगैरह, तो एंगल्स वाले वो भी हम एंगुलर मेथड से ही करते हैं, क्योंकि सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम बहुत टिपिकल होगा, लेकिन ये एंगल्स की डायग्राम से बहुत आसानी से बन जाएगा। तो ये एक्सरसाइज आपको यहाँ तक मैं कराऊंगा विद एग्जांपल्स, ठीक है। तो चलते हैं, पहले स्टार्टिंग करते हैं। जैसे हमने लाइन कमांड लेंगे, लाइन के लिए एल एंटर, तो ये पूछेगा स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट बताएं। तो पहला पॉइंट है 0,0, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो पहला है इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स और वाई, एक्स भी 0 वाई भी 0, क्योंकि मैंने इस एक्सरसाइज को, पहली एक्सरसाइज जो है इस कोऑर्डिनेट पॉइंट आप देख रहे हैं माउस के जो कर्सर घूम रहा है, इसको मैंने ऑरिजिन माना 0,0, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे जाएगा 100,0, क्योंकि x में हम 100 चलेंगे और y में 50, तो इसीलिए हम यहाँ पे नेक्स्ट पहला पॉइंट तो दिया हमने 0,0, एंटर कर देंगे। तो इसने पहला पॉइंट पिक किया कर्सर ने। नेक्स्ट स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, उसके लिए हम करेंगे 100,0, तो ये इस तरह से एक लाइन ड्रॉ हो गई। नेक्स्ट पॉइंट, इस वाले पॉइंट पहुंचना है, तो इसके कोऑर्डिनेट फिर यहीं से करेंगे, पहले x में 100 और y में 50, तो थर्ड कोऑर्डिनेट हो जाएगा 100,50 एंटर। नेक्स्ट फिर हमें यहाँ पहुँचना है इस पॉइंट पर, तो ऑरिजिन ये है, तो यहाँ से x तो 0 रहेगा, y इज़ 50, 0,50, और डायरेक्ट आपको मैच कराना है वहाँ पे, तो आप यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं या फिर आप 0,0 एंटर और एस्केप कीबोर्ड में एस्केप प्रेस करेंगे तो बन गया। तो ये मेथड होता है क्योंकि एक बार में एक ही डायग्राम बनेगा, क्योंकि इसमें ऑरिजिन एक ही है 0,0। अगर दूसरा का डायग्राम बनाते हैं, तो सपोज मैंने लाइन कमांड लेंगे, एल एंटर, पॉइंट दिया 0,0 और एंटर जैसे करेंगे तो वहीं पिक करेगा जहाँ से पहले पिक किया था ऑटोमेटिक। क्लियर? तो इसीलिए आपको अगर ये डायग्राम बनाना दूसरा वाला, तो हम पहले डायग्राम को डिलीट कर लेते हैं, कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल करेंगे जैसे मैंने बताया था, और ई एंटर से इरेज। फिर अगेन लाइन कमांड के लिए एल एंटर लेंगे, 0,0 एंटर, फिर इस डायग्राम के लिए इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे 100,0, फिर यहाँ पे 100,60, और यहाँ पहुँचना है इस वाले पॉइंट पे। तो यहाँ से जो डिस्टेंस है 100 में से 20 माइनस करेंगे तो 80 और 60, 80,60 आएगा, और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होगा 80,20, और यहाँ पे है 20, ये है, तो यहाँ से 0,20। अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो कोई बात नहीं, आप इजी मेथड समझ में आ रहा है कोई और, उससे कर सकते हैं, और या फिर कोई और हेल्प चाहिए तो आप उससे व्हाट्सएप पे भी आप इसकी हेल्प ले सकते हैं, मैं सॉल्व करा के वीडियो इसकी भेज दूँगा।
100,0 100,60 80,60 80,20 0,20 0,0। तो इस तरह से हम बना सकते हैं डायग्राम्स। कंट्रोल ए, सिलेक्ट ऑल, ई एंटर। तो सिमिलरली आप इसे ट्राई करना, जो दो डायग्राम है ई सेक्शन और आई सेक्शन, इन दोनों को आप ट्राई करना। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप कोऑर्डिनेट निकाल के ईजी बना सकते हैं। एक और मेथड है कि आप सिंपल तरीके से बना सकते हैं। जैसे मुझे ई सेक्शन बनाना है या आई सेक्शन बनाना है, ये वाला दिस वन आई सेक्शन, तो उसमें इधर चलना 100 20 40 100 फिर 40 20 इस तरह से। तो डायरेक्टली हम F8 का बटन यूज़ करते हैं, F8 बटन, और लाइन कमांड लेंगे। फर्स्ट पॉइंट कहीं पे भी क्लिक किया, आप देख रहे हैं फ्री मूव कर रहा है। अगर हम कीबोर्ड में F8 प्रेस करेंगे तो लाइन स्टिल जाएगी, से 100 20, ऊपर माउस का डायरेक्शन देंगे ऊपर 20, फिर इधर डायरेक्शन देंगे माउस का लेफ्ट में 40। तो मतलब जितनी डिस्टेंस चलनी है सिर्फ वही चलती है इसमें, डिस्टेंस 100 डिस्टेंस। अब जैसे मैं रोलर से छोटा करना चाह रहा हूँ, छोटा नहीं हो पा रहा है, तो आप एस्केप प्रेस के कमांड से बाहर आ गए, आर ई एंटर रिफ्रेश कर देंगे तो ये फिर से मूव करने लगेगा। और लाइन कमांड लेके वहीं क्लिक करेंगे जहाँ हमने छोड़ा था, ये 40, फिर ऊपर 20, माउस की डायरेक्शन अपवर्ड करेंगे ऊपर की तरफ, इधर करेंगे 100 20 40 100, और इधर आएंगे इधर 40, और यहाँ पे क्लिक कर देंगे इनिशियल पॉइंट पर कमांड से। तो इस तरह से ई आई सेक्शन बन गया। सिमिलरली आपको ई बनाना है तो ई सेक्शन भी आप इसी तरह से बना सकते हैं कि कहीं पे भी पॉइंट क्लिक करें, 75 15 60 इस तरह से 45 चलते रहेंगे। बस माउस से आपको डायरेक्शन देनी है। जैसे पहला पॉइंट यहाँ क्लिक किया, इधर चलना 75, ऊपर चलना 15, इधर 60, ऊपर 45 60, इस तरह से आप बना सकते हैं। तो इस वाले मेथड से बनाएं चाहे उससे बनाएं, ड्राइंग तो वही बनेगी, बस जो बनाने का तरीका है वो अलग है, इतना फ़र्क है इसमें। तो फ्रेंड्स, इसमें एक्सरसाइज में मैंने आपको ये पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम करा दिया, जिसे बोलते हैं एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें कि एक्सरसाइज है आप डायरेक्ट कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम 0,0 मान के कर सकते हैं, या फिर आप F8 ऑर्थो ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि लाइन कमांड क्लिक किया, अब ये स्ट्रेट लाइन चलेगी, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। अगर आप फिर दोबारा से F8 प्रेस करेंगे तो कमांड एरिया में लिखा भी आएगा ऑर्थो ऑफ, और ये फ्री मूव करेगी। फिर से F8 करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा, तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन मूव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम बताऊंगा, जिसमें कि जो है रिलेटिव एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। थैंक यू।